चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। औजार कितनी दिलचस्प है। ये लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए ज्यादा मददगार है। हाँ, ये अजीब है, आश्चर्य। एमा को क्या मिला? औजार? ये दिलचस्प होता जा रहा है। शायद वो लड़कियों को कुछ ठीक करने के लिए कह रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने दोनों को औजार के सेट दिए हैं। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है। क्या इन लोहे के टुकड़ों में से चॉकलेट की गंध आती है? मोनिका तुरंत काम पर लग जाती है। ये गलती थी। जब आपको पता नहीं होता कि आप किससे निपट रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एमा ये जानती है कि वो सुरक्षित रूप से उसे कैसे काट सकती है। वैसे ये क्या है? एक कार्बार, लॉक पेन या फाइबर? ओह, जो भी है, मुख्य बात से वो स्वादिष्ट है। एमा बहुत खुश है। मोनिका दांत चबा रही है और वो अपनी सहेली से ईर्ष्या कर रही है। ये दिलचस्प है। ये अन्य औजार के योग है। ये विशाल वॉलेट, एक रिंच, एक हथौड़ा। एमा, तुमने देखा कि मोनिका के साथ क्या हुआ? सावधान रहो। पहले इसे पटक थोड़ा काट लो। लेकिन एमा अब शामिल हो गई है। मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा। वाह, चॉकलेट हथौड़े से मार खाना कुछ ज्यादा सुखद नहीं है। यही सही है एमा। इसी तरह से तुम अपने बोल्ट, नट और अन्य औजारों को सुरक्षित रखते हो, खासकर जब मोनिका के सामने अपना सेट हो। और ऐसा लगता है कि वो इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानती है। मुझे यकीन है कि वो चॉकलेट रिंच से आयरन बोल्ट भी खोल नहीं पाएगी। इसीलिए असली औजार में से कोई समस्या है। जैसा कि कहते हैं, हर चीज का आकर्षण है। एमा, तुम्हें क्या लगता है कुर्सी हिल रही है? सावधान रहो, गिरने से हमेशा दर्द होता है। जल्दी उठो। खैर, बदला मीठा है, लेकिन इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। एक अच्छे ऑपरेशन के बाद आप नाश्ता कर सकते हो। लेकिन ये क्या? मोनिका, क्या हो रहा है? इसे सबक मिलता है कि स्क्रू को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक चॉकलेट रिंच तो है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो कौन सबसे पहले पता लगाए उसकी प्लेट में क्या है? गिनती का जादू ये मदद नहीं करेगा। आगे बढ़ो मोनिका, पहले जाने की बारी तुम्हारी है। इसे जल्दी खोलो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। एक बॉम्ब! हमें किसी तरह से छुटकारा पाना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं। पूरे स्टूडियो को फोड़ने वाले हो। अरे रुको, कुछ करो। लेकिन रुको, इस बॉम्ब से स्वादिष्ट महक आ रही है और मोनिका हाथ में चॉकलेट है। ये बहुत करीब था। कोई विस्फोट नहीं हुआ, बट ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मोनिका के लिए नहीं, एमा के लिए। हाँ मोनिका, तुम्हें ऐसी स्वादिष्ट को फेंकनी चाहिए थी। एमा, तुरंत इसका फायदा उठाओ। तुमने क्या गति दिखाई? बॉम्ब का बस फ्यूज बचा है। इसका मतलब है ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है मोनिका, अपने दोस्त पर नाराज मत हो। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। रुको, आगे बढ़ो। अगर एक प्लेट में चॉकलेट बम था तो दूसरी प्लेट में क्या होगा? असली बम? एमा सच में डर गई है और मैं पूरी तरह से समझता हूँ ये नहीं। लेकिन समस्या यह है कि अब इसे खोलना पड़ेगा। और ये पहुंच गई। एक असली बम है और फ्यूज जल रहा है। अच्छा हुआ कि मोनिका घबराई नहीं और उसने बम को दूर फेंकने का बल्ला पकड़ा है। बढ़िया योजना है। एंड ये चुनौती के लिए महत्वपूर्ण बात है कि चोट किसी को ना लगे। कोई बात नहीं, एक खराब हेयर स्टाइल कोई मायने रखता, बट ये इससे भी बुरा हो सकता था। बहुत बढ़िया मोनिका, तुमने सबको बचा लिया। तो कौन अनुमान लगा सकता है किसी प्लेट में चॉकलेट है? और आप इसे बढ़िया नाक कहते हैं। लेकिन अपनी प्लेट में जो है उसे सूंघना बेहतर है, अपनी दोस्त की प्लेट में नहीं। दोनों के पास चिप्स है। एक के पास चॉकलेट चिप्स है और दूसरे के पास मिर्च के साथ। एमा फिर से भाग्यशाली रही। मुझे आशा है कि मोनिका को आज कम से कम चॉकलेट का एक टुकड़ा खाने को तो मिलेगा। या क्या सभी स्वादिष्ट चीजें एमा को मिलेंगी? वैसे एमा, याद रहे, मीठी चीजें तुम्हारा फिगर खराब कर सकती है, लेकिन चुनौती तो चुनौती है, इसलिए आगे बढ़ो। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उन्हें क्या खाना बहुत उबाऊ है। क्या होगा अगर हम एक साथ से आजमाएं? मोनिका, धीरज रखो, शायद अगली बार तुम किस्मत वाली हो जाओ। वाह, ये क्या नया स्टाइल है, मुझे पता भी नहीं था। एमा, तुम बहुत खूबसूरत लगे हो, लेकिन सभी चीजें खत्म हो जाती है। चिप्स खत्म हो गए हैं और कौन खाली है। एक मिनट रुको, ऐसा लगता है कि एमा ने नीचे कुछ देखा। अब उसका हाथ फंस गया है। मोनिका, अपनी दोस्त की मदद करो। क्या कौन चॉकलेट से बना हो सकता है? एमा को एहसास होने वाला है और अपना हाथ बचाने से पहले जल्दी से खा लो। काश सभी बचाव अभियान इसी तरह से स्वादिष्ट होते। लेकिन मोनिका हार नहीं मान रही है।
और चबा रही है और नतीजा उसने एमा की उंगली भी काट ली। ठीक है, अब उसे माफ कर दो, उसे जानबूझ के नहीं किया। एमा का हाथ बच गया और आखिरी चिप्स भी पकड़ी हुई है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ठीक है मोनिका, तुमने अपने दोस्त से चिप्स खा ली, लेकिन अब अपनी चिप्स पे ध्यान दो। सबसे बड़ी बात यह है कि डरना नहीं चाहिए, शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। आखिरकार कुछ लोग खास तौर पर मसालेदार चिप्स खाते रहते हैं। आगे बढ़ो मोनिका, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। देखा, तुम बेवजह ही डर रही थी। तुमने खुशी खुशी चिप्स खा लिया और भी खाने के लिए हाथ बढ़ाओ। क्या है माँ, मीठी चॉकलेट खाने के बाद तुम्हें कुछ मजेदार खाने की इच्छा हो रही है? इस पर भरोसा मत करो, मोनिका शेयर नहीं करने वाली और उसने से चखा भी है। अब वो सारा एक साथ खाने जा रही है। चिंता मत करो एमा, ये एहसास होगा कि ये इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन रुको, लेकिन ये वाकई में मसालेदार है। मिर्च मिर्च, सबको पता चल गया है कि उसके कानों से धुआं लगा। इसका मतलब है मोनिका धीरज रखो। एमा, तुम अपने दोस्त को बचाऊंगा, जल्दी से रसोई में ले जाओ। लड़कियां एक कठिन चुनौती का सामना कर रही हो और जैक दोपहर का भोजन कर रहा है। बहुत बुरा हुआ, वो अपने स्वाद सैंडविच का आनंद भी नहीं ले पाया और कुछ और बनाना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्टूडियो में एक शक्तिशाली फ्रीजर है, तुम यहाँ कुछ भी ठंडा कर सकते हो। ठीक है मोनिका, आग बुझ गई है, लेकिन ज्यादा देर तक ठंडे ही मत रहो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रुको, लगता है मोनिका ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और अब उसे गर्म होने की जरूरत है। क्या मसालेदार चिप्स बची हैं क्या? इस बार पहले कौन खेलेगा? पत्थर कागज कैंची एक बड़ी उपाय है और मोनिका जीत गई। आपके पास क्या है? एक बिल्ली का बच्चा? ओह, ये इतना प्यारा है, आप इसे सराहना चाहते हो। ये बिल्ली, ओह ये बिल्ली, इसे क्या हो रहा है? पिघल रहा है? क्या ये सफेद चॉकलेट हो सकता है? हाँ, बिल्ली का बच्चा केवल प्यारा नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी है। ऐसा लगता है कि एमा भी इसे सहलाना चाहती है, लेकिन मोनिका लालची हो रही है। तुमने क्या उम्मीद की थी एमा? तुम उसे जल्दी शेयर नहीं कर रही थी, तो चुपचाप ऐसा मत करो। अरे नहीं मोनिका, ये देखो, शायद तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कम से कम गंदी तो नहीं हुई। बिल्ली का बच्चा पिघल गया। अब मोनिका गंदे स्वेटर के साथ बिल्ली के बच्चे का सिर्फ प्यारा सिर बचा है, लेकिन इससे भी मोनिका का मूड खराब नहीं हुआ। चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा भी अच्छा होता है और स्वादिष्ट है। ठीक है, जब तक खत्म ना हो इसे पता लगाने का समय है। एमा की प्लेट में क्या है? एमा, वाह, मुझे नहीं पता था कि क्या बेहतर है, चॉकलेट बिल्ली का बच्चा या असली बिल्ली का बच्चा, खासकर अगर वो इतना प्यारा है। हाँ, ये स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक भाग्यशाली रहा। मोनिका भी पालना चाहती है, लेकिन एमा के पास स्पष्ट रूप से कुछ अलग योजना है। ऐसा लगता है कि उसे उपहार के रूप में एक जीवित गुड़िया मिली है और वो उसको सजाना चाहती है। पुलिस की टोपी, शुरू करते हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। काश सभी पुलिस वाले इतने प्यारे लगते। आगे क्या है? सुपर हीरो की पोशाक, बहुत बढ़िया विकल्प है, जल्दी पहन लो। वाह, सुपर हीरो के साथ आप शांति से सो सकते हो, दुनिया सुरक्षित है। हमारे पास और कौन सी पोशाक है? शेफ की पोशाक उसे सूट करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि हमारी चुनौतियों के अनुरूप है। यहाँ लड़कियां चॉकलेट का लुत्फ उठाती है और बिल्ली अपना मन पसंदीदा ट्रीट। स्वादिष्ट बिल्ली का भोजन को कैप्चर करना ना भूले। बिल्ली के बच्चों को उसकी अपनी ट्रीट खाते देखना कितना आनंददायक है। आप देख सकते हैं कि बिल्ली का बच्चा खुश है, बिल्कुल हमारे नायक। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती, ये सबूत है। आइसक्रीम, सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है? रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही, लेकिन कोई बात नहीं। इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला। लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी, पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला,
बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादी तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ शायर नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे छुप जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम का हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी। क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो, लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में न बदल जाओ। तुमने इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ, और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो। अरे कैट, ये उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेलों में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? कैक्टस सुइयों वाला। क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए। और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपुर कार्य करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डराता। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश ली, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं। उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद इतना बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है।
काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा, वो आराम करने चली गई। चल लगता है वो थक गई है, चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है, देखा? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बार केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा, ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपने दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी, ऐसा होता है, परेशान मत हो, अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है, ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज ली है। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इससे जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने की यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने ये कर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है। योगर्ट, सादा पानी, या यूं कहें बहुत नमकीन पानी, और गाजर का जूस। अच्छा लड़कियों, क्या तुम सभी तरह के स्वादों का स्वाद चखने के लिए तैयार हो? ओके, गुड लक। एमा सबसे पहले ट्राई करती है।
मुझे आश्चर्य है कि एमा के पास क्या है। लगता है कुछ स्वादिष्ट। क्या ये योगर्ट हो सकता है? स्वादिष्ट। तुम भाग्यशाली हो एमा। मैरी, तुम्हारी बारी। क्या विचारशील नजर है। गाजर का जूस नहीं पहचाना आखिरकार। मोनिका, तुम्हारे पास सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है। क्या तुम्हें नमक पसंद नहीं? बेहतर है कि जल्दी से कुछ बिना नमक वाला पी लो। ओके लड़कियों, वार्म अप सफल रहा। अब गंभीर खेल का समय। क्या कहते हैं? चिया सीड का पानी। ये क्या है? दूध? नहीं, ये तो क्रीमी कोको है और उसके साथ है मार्शमैलोज। वाव, बहुत टेस्टी लग रहा है। और कोला तो सबको ही पसंद है, बट ये क्या है? सोया सॉस के साथ कोका कोला। चलो चलते हैं। तो लड़कियों, कौन जाता है पहले? नहीं, मेरे ख्याल से मैरी पहले जाना चाहती है। ओहो मैरी, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुमने कभी एक समय में मीठा और नमकीन नहीं खाया? एमा, हंसना बंद करो। तुम्हारी बारी इसे आजमाने की। ठीक है, ओ तैयार हो जाओ। ओ तुम भाग्यशाली हो। ये कोको है बहुत बढ़िया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुमको नमक का एक बैग नहीं खाना पड़ेगा। वाह, आखिरी चुनौती के लिए एक बोनस। तो पसंद आया। ईर्ष्या मत करो लड़कियां, हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये गर्मियों का ताजा कॉकटेल का समय। बेरी स्मूदी, अनानास का रस और ठंडा मिनरल पानी। वाव, और ये क्या? इसके साथ तबास्को सॉस। ओहो, लगता है किसी को बहुत गर्मी लगने वाले। चलो इसे अच्छे से मिला देते हैं और लड़कियों बुलाते हैं। एमा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं डरा सकता। हालांकि वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। खुद को बचाओ एमा। मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो, उसके लिए इसे आजमाओ। सच में? क्या ये स्वादिष्ट है? तुम्हारी दोस्ती के लिए चीयर्स। चलो एमा, तुम्हारे चेहरे पर क्या चल रहा है? तुम झूठी हो मोनिका। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इसमें। तुम अच्छी दोस्त नहीं हो मोनिका। बट मोनिका के पास बहुत अच्छा है। अनानास का जूस। देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ओह, मैरी बची है। और ये क्या है? ये एक स्मूदी है। कमाल है। एमा, इसे जूस के साथ पी लो। क्या तुम अपने दोस्तों को निराश हो? क्या जो भी हो, उन्हें तो और भी कुछ मिल सकता है। देखो लड़कियों, तुम्हें प्राकृतिक समय से बने ड्रिंक बहुत पसंद है, तो तुम निश्चित रूप से ब्रोकली, शतावरी और अजवाइन से बना कॉकटेल आनंद करोगी। वो कहते हैं ना, ग्रीन सब्जियां बहुत हेल्दी होती है। मीठा खाने वालों के लिए चॉकलेट से भरा दूध। इसे अच्छे से मिलाएं और ग्लास में डाल दे। चेरी ऑन टॉप, मछली का तेल के साथ पानी। कि कोई तो बदकिस्मत होने वाला है इसमें। तैयार है, सब चखने का समय है। और ये कॉकटेल वेजिस से बना है। मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर बहुत बुरा नहीं। मुख्य बात ये है कि ये बहुत स्वस्थ है। मेन थिंग ये है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कौन जा रहा है दूसरा? मैरी, तुम्हारे लुक को देखकर लगता है कि तुम घिनौना काम करने वाली हो। अरे वाह, तुम गलत थी। तुम खुश दिख रही हो। क्या यह चॉकलेट मिल्क मिला? ठीक है, तुम्हारी बारी है। तुम ये कर सकती हो। चलो चलो चलो। तुम्हें ये कैसा लगा? आराम से आराम से, थूकना मत, कैमरा मत थूकना। ओह, सच में फिश ऑयल बहुत हेल्दी होता है। ओहो ओहो, लगता है एक ब्रेक लेने की जरूरत है। हर कोई स्वस्थ हेल्दी ड्रिंक की सराहना नहीं करता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम पौष्टिक कैसा लगेगा, जैसे कि बीन्स, टमाटर का जूस या सूप जैसा है।
सही है। अगर तुम इसे तरबूज के साथ मिलाओ तो इसका असर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और बाकी नारियल का दूध और तीखी चाय। गंध को देख के क्या लगता है? क्या फील है? अपने नए अनुभव का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये एक समय तरबूज और बीन्स का स्वाद मिला? सावधानी से मैरी, अगर ये कर सकती हो तो तुम पहले चेतावनी देती हूँ। तुम्हारे पास उबलता पानी नहीं, जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी लाओ। तुम्हें चेतावनी दी थी एंड ये पीने लायक नहीं है। ओ, 2 दोस्त बदकिस्मत थे, इसलिए तीसरे की दावत नहीं। नारियल पानी किसको पसंद नहीं? अरे ये स्वगदीप में वापस ले गया मुझे। ओ, पैराडाइज आइलैंड से जल्दी वापस आओ। दूध एक क्लासिक। क्या होगा अगर हम इसमें न्यूट्रेला और एमएमएम मिला दें? मुझे यकीन है कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और बहुत चॉकलेटी होगा। मीठा पसंद करने वालों को इसे पसंद करेंगे। और दूसरे ग्लास में है ठंडा पानी। और कैसा लगेगा इसमें थोड़ा सा नीला खाने का रंग मिला दे? ये एक सरप्राइज है ना। एंड में अब अचार का पानी और थोड़ा सा अचार, और ये हुआ ना अविश्वसनीय ड्रिंक। मैरी, तुम सबसे बहादुर, इससे तुम शुरू करो। लगता है सादा पानी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पूरा पेंट का डब्बा खा लिया है। वाह, तुम्हारी जीभ कितनी नीली है, मजेदार। हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। मुस्कुराओ, अब तुम्हारी बारी एमा। एमा, ओके, ये स्वादिष्ट दूध चॉकलेट का सागर, ये तो बस एक सपना है। ओह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मोनिका, अच्छा, कोई भाग्यशाली है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नमक के साथ पानी। ओह, उसे कुछ पीने को दो। सच में तुम इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं सोच सकते। ओके, एंड में सभी खुश हैं। सबसे पहले ग्लास में जाता है आइसक्रीम, ग्लास नंबर 2 में जाता है मिल्क शेक, एंड में जाता है नींबू का पानी, और थोड़ा सजा देते हैं लेमन के साथ। मोनिका, यह शानदार खट्टी खुशबू की सुगंध आ रही है। क्या वह वाकई में इतना खट्टा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी नींबू खाया हो। बेचारी मैरी, उम्मीद है कि तुम भाग्यशाली होगी। ओह, इस बार उन्होंने क्या डाला है? यह आइसक्रीम है, बहुत बढ़िया। एमा, ठीक है, तैयार हो जाओ। ओके एमा, चलो तैयार हो जाओ। सो देखते हैं क्या है ये। वाह, क्या मिल्क शेक? कोई बात नहीं मोनिका, अगली बार। क्या होता है जब एक बार्टर मेहमानों के लिए आश्चर्यचकित करना चाहता है? बिल्कुल अविश्वसनीय ड्रिंक, जैसा कि फैंटा एंड चीटोस। मान लीजिए आपने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया। चिकन शोरबा इसकी तुलना में बहुत स्वाद लगता है। संतरे का जूस और चिकन शोरबा जाता है दूसरी ग्लास में, और ये राउंड पूरा नारंगी होगा क्योंकि तीसरे ग्लास में ऑरेंज जूस है, और थोड़ा सजा भी देते इसको। लड़कियों, बर्बाद मत करो, इसे अभी आजमाओ। ऐसा लगता है कि तुम बिना कारण के जल्दबाजी की। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये सब कितना घिनौना था। मीठा, नमकीन, मसाला सब एक साथ। हाँ, तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही। खैर, बाकी सबको शुभकामनाएं। चिकन शोरबा बचपन का स्वाद याद है कि कैसे माँ ने तुम्हें सर्दियों के दौरान बेहतर महसूस कराने के लिए चिकन खिलाया था। कोई तो पुरानी यादों को ताज़ा करा है। अतीत में जीना बंद करो, यहाँ जियो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि तुम अभी आनंद ले रही हो। संतरे का जूस बहुत ताजगी देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अगला ड्रिंक सभी को ताकत देगा। पानी और लहसुन, ऐसे मिश्रण किसी को भी पैरों में खड़ा कर सकते हैं।
पानी, लाल कावियर के साथ ये एक अनोखा मिश्रण है, केवल सच्चे पेटू ही पसंद करेंगे। सेब का जूस उन लोगों के लिए एकदम सही है जो क्लासिक ड्रिंक पसंद करते हैं। मोनिका, क्या तुम इसमें गोता लगाने के लिए तैयार हो? उफ, बहुत ज्यादा लहसुन। मुझे लगा कि सिर्फ वैम्पायर को ही पसंद नहीं है। क्या गंध है। हाँ, ऐसी खुशबू कुछ और है। मैरी, चलो अपना ड्रिंक ट्राई करो। लगता है कि कैवियर का पानी तुम्हारा पसंदीदा मिक्सचर नहीं है। मैं फील कर रही तुम्हारे लिए। अब तीसरे ग्लास की बारी है। कैवियर और लहसुन के साथ सेब का जूस। आप किस्मत है, इसकी आखिरी बूंद तक पियो। और लड़कियां, ईर्ष्या मत करो। और गेम है। केवल एक प्राकृतिक बारटेंडर को मालूम है कि कॉकटेल कैसे बन सकता है। आप इस बात की इनकार नहीं कर सकते कि एंडी के खून में ये प्रतिभा है और अब वो अपनी अगली मास्टरपीस बना रहा है। ये अब तक का मेरा सबसे बढ़िया मजाक हो। चलो कोलम में सारा तबाशको मिलाते हैं। कंजूस मत बनो। मसालेदार स्वाद बढ़ाने के लिए हम मिर्ची का उपयोग करेंगे। फिर से जितना अधिक उतना बेहतर। कुछ नमकीन की कमी है। सोया सॉस एकदम सही रहेगा। और आप गार्निशिंग के बिना नहीं रह सकते। कुछ सेविंग क्रीम का फोम के बारे में क्या ख्याल है? ये व्हिप क्रीम जैसा दिखता है। अगर मुझे नहीं पता होता कि अंदर क्या है, मैं निश्चित रूप से खुद एक घूंट मारता। लड़कियां, क्या तुम मेरी कॉकटेल नहीं आजमाना चाहती? ये स्वादिष्ट है, मैं कसम खाता हूं। तुम इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते एंडी। ये तुम्हारी कॉकटेल से तंग आ चुकी है और तुम्हारी मिक्स्ड ड्रिंक से अब ये तंग आ चुकी है। सो तुमने पार्टिसिपेट किया इसमें, कैसा लगा?